स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बहुत सारे रोगों की जो जड़ है वो कब्ज है। उससे कैसे बचें, उसको कैसे घरेलू प्रयोगों से ठीक करें, कैसे नियमित दिनचर्या से ठीक करें। इस कार्यक्रम में हम कुछ घरेलू प्रयोग जानेंगे। कब्ज का कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक हो सकता है, हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या हो सकता है, तनाव हो सकता है, हम उल्टा पुल्टा खाते हैं वह हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कब्ज की दृष्टि से अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको कब्ज ठीक करना है, कुछ लोगों को अभी से है, कुछ लोगों को कुछ दवाइयों की वजह से हो गया, कुछ लोगों को बचपन से है, कुछ लोगों को कुछ वर्षों से है, उन सबको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए और सलाद लेना चाहिए अपने भोजन के आगे या पीछे। भोजन से 15-20 मिनट पहले या भोजन के 15-20 मिनट बाद में आपको सलाद भी लेना चाहिए। रेशेदार चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चोकर युक्त जो आटा होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। आटे को छान करके उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए। चोकर युक्त आटा। एक और बड़ा सुंदर उपाय है, आप यदि अलसी का नियमित रूप से सेवन करेंगे, अलसी आपको बाजार में बिना सिकी हुई लेकर के आना, उसको ला करके पीस करके उसको रोटी के गेहूं के आटे में डाल करके और उसका सेवन करें, मतलब उसकी रोटी बना करके उसका सेवन करें, कब्ज दूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। बहुत सारे उपाय छोटे छोटे आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में मैं बता रहा हूँ। तो आपको रेशेदार चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। छिलके युक्त दालों का प्रयोग करना चाहिए, बिना छिलके की दालों को नहीं लाना चाहिए। और उसके अलावा अंकुरित अनाज पौष्टिकता तो देते ही हैं, लेकिन आंतों की सक्रियता भी बढ़ाते हैं। तो पौष्टिकता भी हमें चाहिए और आंतों की सक्रियता भी चाहिए। जिन लोगों को कब्ज होती है उनकी आंतें कम सक्रिय हो जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो इसीलिए आंतों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए आप सबको क्या लेना चाहिए? अंकुरित आहार लेना चाहिए, अंकुरित अन्न लेना चाहिए। अंकुरित अन्न को नियमित रूप से आप अपनी एक मुट्ठी में जितना आ सके उतना ले सकते हैं, आधी मुट्ठी ले सकते हैं। जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हल्का सा गर्म पानी में हल्का सा घुमा लीजिए और आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। सुबह खाली पेट लेवें। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो ध्यान रखना, सुबह उठने के बाद 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ लेना नहीं, खाना नहीं है, क्योंकि आम जमा है। जो आम जमा है उसको डाइजेस्ट होने के लिए समय दीजिए। जल्दी से आप ये मत सोचिए कि हमें सुबह उठ करके जल्दी से खाना है। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं है। कब्ज वालों के लिए स्वर्णिम सूत्र है, गोल्डन रूल है, जब तक भूख नहीं तब तक भोजन नहीं। तो एक दिन नहीं लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, पुराना आम ऐसा पच जाएगा, ऐसा डाइजेस्ट हो जाएगा, जठराग्नि उसको सारे को डाइजेस्ट कर लेगी, फिर आपको भूख लगना शुरू होगी। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए आप लोगों को। दिन भर में आपको 7 से 8 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास पानी पीना जरूर चाहिए, ताकि आंतें अच्छी सक्रिय रहेंगी। हफ्ते 2 हफ्ते में आप एक दिन उपवास करें। एनिमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमा वाटर का एक छोटा सा पॉट मिल जाता है बाजार से, उसमें पानी डाल करके, नींबू उसमें डाल करके, गर्म गुनगुना पानी डाल करके उसका एनिमा दिया जा सकता है। या नीम का एनिमा भी हम दे सकते हैं। नीम के पत्तों को आप गर्म करके उस 1.5 लीटर के बर्तन में डाल करके, प्लास्टिक का होता है, उसमें नली होती है, उसको एनस पार्ट में लगा करके उसके आधे से 1 लीटर पानी को अपने अंदर खर्च होने दें, अंदर जाने दें बड़ी आंत में, और फिर 5-7 मिनट बाद आप जाकर के टॉयलेट में बैठ जाएं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कई वर्षों से पुराना जमा हुआ मल भी कोष्ठबद्धता के कारण से जो जम गया वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और 1-2 दिनों में ही आपका अच्छा खासा पेट हल्का लगने लग जाएगा, आपका दिमाग भी तरोताजा सा अनुभव करने लगेगा ये। और हफ्ते या 2 हफ्ते में जरूर एक दिन आप उपवास करें, अपने पाचन तंत्र को आराम दें। पाचन तंत्र को आराम नहीं देंगे ना, तो फिर क्या होगा, ये जमता चला जाएगा, जमता। पुराना कब्ज हमेशा बहुत बड़े रोगों को आमंत्रित करता है। इसीलिए आप लोगों को हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जरूर उपवास एक दिन जरूर रखना चाहिए। तो उपवास के दिन लिक्विड डाइट लें, लिक्विड डाइट से ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये तो कब्ज तो क्या, और भी कई सारे रोगों से बचाएगा यदि आप उपवास हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक दिन, एक महीने में कोशिश करें। सात्विक आहार लेवें, शाकाहारी भोजन लेवें। आप अगर मांसाहारी भोजन लेंगे तो भी उसका भी एक कारण, कब्ज का एक कारण मांसाहारी भोजन करना भी होता है, क्योंकि आंतों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है हमेशा आपको इस हार्ड फूड को या मांस को या
इस तरह के भोजन को पचाने में आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए सुबह-सुबह अगर एक प्रयोग छोटा-सा करें कि आप जब भी टॉयलेट जा रहे हैं, जब भी आप शौच जा रहे हैं, उससे जाने से पहले 1 गिलास पानी का ज़रूर पिएँ, बड़ा गिलास पानी का पिएँ धीरे-धीरे। हो सके तो रात को आपने तांबे के बर्तन में अगर भर के रखा हुआ है, उस पानी को पिएँ, बहुत अच्छा रहेगा। 1 सवा लीटर तक आप पी सकते हैं, पी जाएँ आराम से, कुछ देर टहलें, उसके बाद आप शौच आदि में जाएँ। इससे होगा क्या, आंतों का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो ल्यूब्रिकेशन मिलेगा उसको, लिक्विड मिलेगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जिसको हम सुबह की शौच क्रिया कहते हैं, वह धीरे-धीरे आसानी से होने लगेगा। आंतों की खुश्की दूर होगी, आंतें अच्छी तरावट वाली हो जाएँगी और अच्छे ढंग से ऊष्मापान करते रहने से और भी कई सारे लाभ होते हैं। ऊष्मापान का मतलब सुबह-सुबह उठ कर के जल का सेवन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जो कि कब्ज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है। और एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो वास्तव में क्या करते हैं, खाने के समय विवेक खो देते हैं। हम क्या खा रहे हैं, कभी ब्रेड खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी भी तली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, मिलावटी चीज़ें, ब्रेड प्रोडक्ट, इस तरह की कोई भी चीज़ें खाने से पहले विचार करें कि हम पेट में क्या डाल रहे हैं। कचौरी, पकौड़ी, समोसे, कुछ भी, कभी भी, कभी आपातकालीन है, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, तब की बात और है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि है ना, आपके पास विकल्प ना हो, आप ढूंढेंगे, विकल्प मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब आपकी इच्छा ही, आपने जीभ को ऐसा चटोरा बना दिया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए